साथ आप लोग सुन रहे हैं हमारी कहानी सजना वे। और इसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैंने आपको सुनाया था कि हिना को जब पता लगता है कि वो पायल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कशिश ही है। ये बात सुनकर पहले तो हिना को यकीन ही नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि वो लड़की आखिर कशिश कैसे हो सकती है। तो वो कशिश से कई सवाल करती है और कशिश जब उनके जवाब देती है उसके बाद तो हिना को पूरा यकीन हो जाता है कि कशिश ही वो लड़की है। और खुशी के मारे वो बस टक लगाए उसे देखती रहती है। तो कशिश जो कि उसे तो कुछ पता नहीं था तो उससे सवाल करती है कि तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें ये पायल मिली तो मिली कहाँ से। पर हिना उसके सवालों के जवाब दिए बिना ही एकदम से उसको बहुत ज़्यादा खुश होते हुए टाइटली हक कर लेती है। और जब वो एकदम से उसको हक करती है ना तो कशिश को समझ नहीं पाती है। वो हैरान हो जाती है पर हिना के गले लगी रहती है और हिना उसे इतने ज़्यादा प्यार से हक करती है कि मैं क्या बोलूँ। आय हाय, वो उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती। उसकी ऐसी बॉडी पर अपने हाथ फेरती रहती है। तो जब वो ऐसा करती है ना तो कशिश को एक पल के लिए अच्छा तो लगता है। वो खुद भूल जाती है कि हिना के साथ उसकी बनती नहीं है। वो खामोश खड़ी रहती है और हिना उसे यूं ही पकड़े खड़ी रहती है। दोनों के बीच में ये जो प्यारा सा मोमेंट होता है वो थोड़ी देर के लिए होता ही है। लेकिन उसी वक्त कशिश को हिना के साथ अपनी दुश्मनी याद आ जाती है और वो एकदम से उसको नाक पीछे की ओर पुश करते हुए कहती, क्या कर रही हो तुमने मुझे हक क्यों किया। तो हिना अभी भी स्माइल करते हुए कशिश को देख रही थी। तो उससे बोलती, स्माइल क्या कर रही हो, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। एक तो मुझे पहले जवाब नहीं दे रही हो कि पायल वाली ये पायल तुम्हारे पास आई कैसे, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, और ऊपर से तुमने मुझे हक कर लिया। दिमाग खटक गया है क्या तुम्हारा। तो हिना अभी भी स्माइल कर रही थी। तो कशिश बोलती, ओ ये लड़की भी ना, ओ हेलो मिस हमम, मैं तुमसे सवाल पे सवाल करे जा रही हूँ, तुम्हें कि बत्ती सी दिखा रही हो, अगर हो गया है तुम्हें। तो हिना अभी भी नहीं कुछ बोलती, वो बस स्माइल करती रहती है। तो कशिश अपने ऐसे माथे को पीटते कहती है, ओह मैं ही पागल हूँ जो इस पागल से सवाल कर रही हूँ, क्योंकि पता है मुझे कि कोई जवाब नहीं देगी। ऐसे मज़ा जो आता है मुझे परेशान करने में। तो ऐसा बोलते हुए जो कशिश है ना वो वापस से अपने वॉशरूम में घुस जाती है। हालांकि वॉशरूम से कोई काम नहीं होता पर वो हिना से इरिटेट हो रही थी इसलिए कुछ समझ नहीं आता तो वॉशरूम में घुस जाती है। और उसको जाता देखकर हिना एक गहरी सांस लेती है, उसको देखती रहती है, कहती है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हमें हमें यकीन नहीं हो रहा, हमें यकीन नहीं हो रहा कि पायल वाली लड़की कशिश, कि हम सपना देख रहे हैं, कि हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। जिस लड़की से मिलने के लिए हम इतने दिनों से तड़प रहे थे, जिसके ख्याल हमें सपनों में आते थे, अब आज वो लड़की हमारी आंखों के सामने खड़ी और वो इतने वक्त से हमारे सामने थी और हम उसे पहचान नहीं पाए। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। हम हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। क्या करें। तो हिना की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने कमरे में से ना नाचना शुरू कर देती है। और नाचते नाचते जब थोड़ा सा रिलैक्स करती है ना तो वो अपने हेडफोन उठाती है और बहुत अच्छा सा बहुत रोमांटिक सा म्यूज़िक लगाकर अपने रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती है। और उसके जाने के बाद जो कशिश है वो रूम में वापस आती है, देखती है वहाँ पर हिना नहीं है। तो अपने ऐसे सीने पे हाथ रख देती है, शुक्र है कि बला टली यहाँ से कुछ देर के लिए, कम से कम सुकून से सो तो पाऊंगी। तो ऐसा कहते हुए जो है कशिश है ना वो अपना जो गद्दा होता है हमेशा की तरह उसे उठाती है और ज़मीन पे बिछाकर सो जाती है।
तो कुछ देर बाद जो है ना वो कमरे में वापस आती है और देखती है कि कमरे में अंधेरा है। तो वो आराम आराम से अपने फ़ोन की टॉर्च ऐसे ही जलाते हुए ना साइड में देखती है जहाँ पर कशिश सो रही थी। तो उसको देख कर कहती है, कशिश सो गई, लेकिन ये ज़मीन पे क्यों सोई हुई है, इसे तो बेड पे सोना चाहिए था। तो ऐसा सोचते हुए ना फिर कहती है, हम भी ना हद करते हैं, कैसे बोल रहे हैं कि इसको ज़मीन पे सोने के लिए हमने ही मजबूर किया था। हम भी ना इतने पागल है कि अपनी कशिश को हमने ज़मीन पे सुला दिया, हद ही हो गई है। तो वो ऐसा बोलते हुए ना फिर एकदम से कहती है, 1 मिनट, क्या कहा हमने, अपनी कशिश, अपनी कशिश, सीरियसली। हाँ यार अल्लाह, क्या हो गया है हमें, जब से हमें पता लगा है कि यही हमारी वो पायल वाली है, हम हम इतने खुशी के मारे पागल क्यों हो जा रहे हैं, हो क्या गया है हमें। तो ऐसा कहते हुए ना जो हिना है वो अपने बेड पर आकर ही लेट जाती है। लेकिन बेड पर लेटने की यही कोई 3-4 सेकंड बाद भी ना उसे पता नहीं क्या होता है कि वो ऐसे पलटी मार कर ना कशिश की साइड चली जाती है, जहाँ कशिश ज़मीन पर सो रही थी। तो बेड पर लेटे लेटे ना वो कशिश को देखती रहती है, क्योंकि ऐसे खिड़की से जो चांद की रोशनी आ रही थी ना तो उसमें कशिश का फेस दिख रहा था। तो है ना ऐसे ना खुशी के मारे, होता है ना जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम अपने चेहरे की स्माइल नहीं छुपा पाते, तो वैसे ना अपने फेस की स्माइल को करते हुए ना अपने हाथ को अपने गाल पे रखती है और कशिश को देखती रहती है। फिर उसके बाद जो पिलो होता है उसे उठाती है, अपने सर के नीचे लगाने की जगह ना अपने ऐसे साइड में जैसे किसी को हक नहीं करते ऐसे लगा लेती है और फिर से कशिश को देखना शुरू कर देती है, कहते तो ऐसा ना खुश हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर खुशी के मारे फिर से बेड पे पलटी मारती है दूसरी साइड पलटी मार के ना फिर से उसे कशिश का देखने का मन करता है, तो फिर से पलटी मारती है कशिश के साइड और फिर से आ जाती है। तो वैसे ना बेड पे बार बार पलटी मारती, फिर कशिश को देखती, फिर पलटी मारती, फिर कशिश को देखती। तो ऐसे उसकी हरकतें चलती रहती हैं और उसके बाद वो अपने बेड से खड़ी होकर कशिश की साइड आती है। तो कशिश तो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, क्योंकि ऑफिस के काम से ही वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इना ने तो सिर्फ फ़ोन ही चलाया था। तो वो आकर ना कशिश के बगल में बैठ जाती है और उसके फेस को यूं ही टक लगाए देखती रहती है और उसको देखते हुए ना ऐसी धीरे से उसके करीब आती है और उसके फोrehead पे से ना करके किस कर लेती है। और जैसे उसको किस करती है ना एकदम से उसकी दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज हो जाती है। तो है ना एकदम से अपने सीने पे हाथ रखती है और कहती है, क्या हो रहा है हमें, हमारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज चल रही है, वो भी कशिश के करीब आने पर। हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे हम इतने वक्त से लड़ते आए, लेकिन आज पता लगने के बाद कि हमारी पहल वाली यही है, हम खुद को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं इसके करीब आने से, क्या हो रहा है हमें, कहीं हमें कशिश से प्यार तो नहीं हो गया है, शायद हमें इससे प्यार हो गया है। हमें जब पता भी नहीं था कि ये हमारी पहल वाली है, उससे पहले भी हमने कई बार इसके लिए बहुत कुछ महसूस किया है। जब हम इसके करीब आए हैं हमारी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हुई हैं। और ये यूं ही तो नहीं हो सकता, ऐसा तो तभी होता है जब दिल में किसी के लिए कुछ हो। इसका मतलब ये है कि हम कशिश के लिए महसूस करते हैं,
हम उससे प्यार करते हैं। या अल्लाह, क्या हम सच में कशिश से प्यार करते हैं? हमें सच में प्यार हो गया है। हमें सच में किसी से प्यार हो गया है। नहीं नहीं, हमें प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन क्यों नहीं हो सकता? हमने आज से पहले ऐसा किसी के लिए महसूस नहीं किया। हमें किसी से इस तरह से प्यार नहीं हुआ। हम 50 लड़कियों के साथ घूमे हैं, लेकिन ऐसा एहसास, ऐसी फीलिंग्स हमें किसी के लिए नहीं आई जैसा हम इसके करीब आने पर महसूस करते हैं, इसके लिए फील करते हैं। हमें सच में कशिश से प्यार हो गया है। हमें सच में इससे प्यार हो गया है। तो ऐसा कहते हुए हिना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके चेहरे की स्माइल जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसके दिल में इतनी खुशी थी कि मैं क्या बोलूँ। वो प्यार से, बहुत प्यार से उसको निहारती रहती है। और तभी एकदम से जो कशिश है वो दूसरी साइड करवट बदलने के लिए ऐसे न जब पलटी मारती है ना, तो एकदम से हिना उसके बिस्तर से हट जाती है ताकि कहीं कशिश की नींद ना खोल जाए। और उसके बिस्तर से हटने के बाद वो उसको खड़े खड़े देखती रहती है और फिर धीरे से अपने बेड के पास जाकर लेट जाती है। और फिर पिल्लो को हक करते हुए कहती है, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमें प्यार हो गया है। हमें सच में यकीन नहीं हो रहा कि हमें हमारी किसी लड़की को प्यार हो गया है किसी से। हम क्या हो रहा है हमें? तो हिना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने पिल्लो को हक करके यूं ही बेड पर लेटी रहती है और दोबारा से कशिश के साथ पलटी मारकर उसको बस निहारती रहती है। और उसकी पूरी रात जो है वो खुशी के मारे बस कशिश को यूं ही निहारते निहारते निकलती है। बंदी सोती तक नहीं है, बस पूरी रात कशिश के फेस को देखती रहती है। तो सुबह की यूं ही 5 बजे कशिश को देखते देखते हिना की आंख लग जाती है और वो इतनी गहरी नींद में सोती है ना कि जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी नज़र पड़ती है कशिश के बिस्तर पर, जो कि वहाँ पर था ही नहीं। ये देखकर हिना एकदम से ना ऐसे खड़ी होती है, कहती कशिश, कशिश कहाँ चली गई और उसका बिस्तर भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कहते हुए ना वो बेड से उठती है। तभी उसकी रूम में एक नौकर आता है और नॉक करते हुए कहते हैं, मैं आई कम इन मैम? तो हिना बोलते हूँ आओ। तो नौकर अंदर आता है और कहते हैं, मैम वो आपको आपकी अम्मी बुला रही हैं। तो हिना अपनी आंखों को मलते हुए कहती है, क्यों? तो बोलते, वो मुझे नहीं पता, वो बस आपको बुला रही थी, उन्होंने बुलाने के लिए बोला तो मैं आ गया। तो हिना बोलती है, ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। तो नौकर बोलता है, जी मैम। तो उसके बाद नौकर वहाँ से चला जाता है और हिना अपने बिस्तर से खड़ी होती है और ऐसी अपनी आंखों को मलते हुए जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो हॉल में उसकी माँ और उसकी सासू माँ दोनों बैठे हुए थे। तो उनको देखकर हिना कहती है, गुड मॉर्निंग अम्मी। कहिए, क्यों बुलाया हमें सुबह सुबह? तो उसकी अम्मी बोलती है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रही है इस वक्त? तो हिना बोलती है, हाँ तो गुड मॉर्निंग ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है? तो इसकी अम्मी बोलती है, ज़रा घड़ी में टाइम देखोगी? तो हिना बोलती है, क्यों? तो बोलती, ज़रा देखो तो सही। तो हिना ऐसी दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ जब अपनी गर्दन घुमाती है ना, तो उसमें टाइम देखती है जिसमें दिन के 12:30 बज रहे थे। तो ये देखती कहती, व्हाट, 12:30? ये सुबह सुबह घड़ी में 12:30 कैसे बज रहे हैं? तो उसकी अम्मी बोलती है, सुबह सुबह नहीं बज रहे हैं, 12:30 का ही टाइम हो रहा है। तुम 12:30 बजे उठ रही हो, समझे तुम? तो बोलती, व्हाट, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, हम हम इतनी लेट कैसे उठ सकते हैं? तो बोलते, क्यों नहीं उठ सकती? तुम तो ऐसे ताज्जुब कर रही हो जैसे इससे पहले कभी लेट उठी ही नहीं हो। तो बोलते, नहीं अम्मी, बट हम इतनी लेट कभी नहीं उठे जितने
एक मिनट, अगर हम 12:30 बजे उठ रहे हैं तो कशिश कहाँ है? तो बोलती क्या मतलब कशिश कहाँ है? वो वहीं पर है जहाँ उसे होना चाहिए। ऑफिस गई है वो, तुम्हारी तरह नहीं है। सुबह सुबह उठी, तैयार हुई और ऑफिस चली गई अपने काम पर। अच्छा, वो हमने अपने बिजनेस की जिम्मेदारी कशिश को दी। अब हमें लग रहा है कि हमने किसी रिस्पॉन्सिबल हाथों में अपने बिजनेस को सौंपा है, वरना तुम्हारे हाथों में देखकर तो बिजनेस चौपट ही होना था। तो हिना को इतनी डांट पड़ते हुए देख कर ना कशिश की माँ जो खड़ी होती है और कहती है अब बस रहने भी दीजिए, क्यों उसे इतना डांट रही है, रहने दीजिए, बच्ची है, कभी कभी हो जाता है। तो हिना की अम्मी बोलती बच्ची है? आपको ये बच्ची नजर आती है? इतनी बड़ी हो चुकी है, ये शादी भी हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है इसके अंदर। आप अपनी कशिश को देखिए, बेचारी सुबह जल्दी उठी, अपने काम पर जाने के लिए इतनी सीरियस है और इससे कोई ख्याल ही नहीं है। घोड़े बेचकर टांगे फैलाकर सो रही है बेड पर। तो हिना को जब इतनी डांट पड़ती है ना, उसके बाद भी हिना को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो बस मन में सोचती रहती है कशिश ने क्या किया, हद हो गई, हमें उठाया तक नहीं, खुद ही ऑफिस चली गई। तो वो ऐसा सोच रही होती ना, तो उसकी अम्मी बोलती क्या सोच रही है, अब कुछ बोलेगी? तो हिना बोलती वो हम हम अपने कमरे में जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होते हैं और हम भी ऑफिस जा रहे हैं। तो ऐसा कहते हुए ना हिना जल्दी से अपने रूम में भागती है और जाकर अपने वार्डरोब खोल कर उसमें से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस जाती है। और उसकी जो अम्मी है ना, जो उसको यूँ भागता हुआ देखती है तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। तो कशिश की माँ बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, क्यों इतना परेशान हो रही है? तो बोलते परेशानी की तो बात ही है, हमने कशिश को सारी जिम्मेदारी दी और इसको साथ इसलिए भेजा ताकि कुछ ये सीख सके, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारी बातों का। तो कशिश की मुंह बोलती देखा ना आपने, आप ऐसी बातें मत करिए, वो जिम्मेदार है, आपने उसे इतनी डांटा तो वो भागते हुए अपने रूम में चली गई ऑफिस जाने के लिए। अब इससे ज्यादा बेचारी क्या करे? तो बोलती आपने उसकी साइड लेना बंद करिए, आप ना उसकी बहुत ज्यादा साइड लेती है। तो बोलते तो क्या करें, वो भी तो हमारी बच्ची है ना। अब आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे हैं, नादानी करते हैं, वक्त के साथ सारी समझ आ जाएगी उन्हें, अब शांत हो जाइए आप। तो कशिश की माँ जो वो हिना की साइड लेते हुए उसकी मम्मी को शांत करती है और हिना जल्दी जल्दी तैयार होती है और नहाने धोने के बाद कपड़े पहनती है जल्दी जल्दी। और कपड़े पहनते हुए कहती है हद कर दिए कशिश भी, एक बार हमें उठा भी तो सकती थी, खामखा इसकी वजह से हमें अम्मी से इतनी डांट पड़ गई। इससे ना मज़ा आता है हमें डांट खिलवाने में, पगली कहेगी। एक बार बोल देती कि हिना उठ जाओ, पर नहीं उठी, खुद मैडम चली गई नहा धो के। हम ना ऑफिस जा रहे हैं, तब पूछेंगे इससे किसने ऐसा क्यों किया, हमें उठाया क्यों नहीं। तो ना ऐसा कहते हुए ना जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है, अपने बाल संवारती है और फ़ोन उठाकर भागती है अपनी गाड़ी की तरफ। और बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हुए ना थोड़ी देर में वो अपनी कंपनी पहुंच जाती है और अंदर जाकर जैसे वो कशिश के कैबिन में एंटर करती है ना, कशिश वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो बोलती है ये कहाँ चली गई। तो ऐसा कहते हुए ना वो बाहर निकलती है, तभी उसे मैनेजर नज़र आता है। तो उससे बोलती सुनो ये कशिश कहाँ है। तो बोलता है मैम वो तो कॉन्फ्रेंस रूम में। तो बोलती कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कर रही है। तो बोलती है वो मीटिंग है ना इसलिए। तो बोलते ओ वो मीटिंग कर रही है। तो बोलते हाँ। तो हिना बोलते ठीक है आप जाओ। तो मैनेजर वहाँ से चला जाता है और हिना फिर बैठ जाती है उसी कैबिन की चेयर पर। वहाँ पर वो बैठी बैठी कशिश का इंतज़ार करती रहती है और जब कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग ख़त्म होती है तो कशिश वापस अपने कैबिन में आती है, वो भी मामा जी के साथ बात करते हुए। तो जैसे ही उसकी नज़र हिना पे पड़ती है ना, वो उसको देखती रह जाती है और हिना उसको देखकर स्माइल करती है। तभी मामा जी बोलते हैं हिना आ गई तो क्या बात है, कुछ जल्दी आ गई हो। तो हिना बोलती है मामू अब ताना मारना बंद करिए, और वैसे भी हम लेट अपनी गलती की वजह से नहीं हुए थे, ये सारी गलती कशिश की है। तो कशिश बोलती है मेरी क्या गलती है इसमें। तो बोलती क्यों, तुम्हारी गलती नहीं है, जब सुबह खुद उठ गई थी तो हमें भी तो उठा सकती थी ना।
तो कशिश बोलती है ये मेरा काम नहीं है तुम्हें उठाने का, समझे ना। तो बोलती क्यों नहीं है, वाइफ हो तुम हमारी, इतना तो कर ही सकती हो कि जब हम सो रहे हैं तो हमें नींद से उठा दो। तो ये बात सुनते ही ना कशिश ना गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने उसे अपनी वाइफ बोला होता है। तो वो एकदम से ना उंगली दिखाते हुए कहती है देखो तुम। पर मामा जी को देखकर एकदम से ना वो चुप हो जाती है। तभी मामा जी को किसी का कॉल आता है, तो वो कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट आया। तो ऐसा बोलते हुए ना वो कॉल ऐसे ही अटेंड करते हुए ना बाहर निकल जाते हैं। उनके चाहते ही जो कशिश है वो गुस्से से हिना को देखती है, उसके करीब आते हुए कहती है तुम ना ज़्यादा बना मत करो, ठीक है ना, और खबरदार जो आइंदा मुझे अपनी वाइफ बुलाया तो मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, समझी तुम। तो हिना उसकी आंखों में देखती है, क्योंकि हिना चेयर पर बैठी हुई थी और कशिश उसकी तरफ ना थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो उसके देख कर ना वो बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हुए कहती है अगर हमारी वाइफ नहीं है तो किसकी वाइफ हो तुम। तो कशिश बोलती है मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ, और किसी की हो भी हूँ लेकिन तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये बात सुनते ही ना एकदम से हिना उसको है ना शोल्डर से पकड़ कर उसे अपने ऊपर खींचती है, जिससे कशिश उसकी गोदी में आकर गिरती है। और एकदम गिरते ही ना हिना उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब कर लेती है। उससे बोलती है ओए हेलो, तुम किसी की वाइफ नहीं हो सकते, तुम अगर वाइफ हो तो हमारी शादी हुई है तुम्हारे साथ, समझी। इसीलिए उस नाते तुम मिसेस मलिक हो, हमारी वाइफ हो, इस बात को भूलना मत। तो जब वो उसको ऐसा बोलती है ना तो कशिश उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में खो जाती है। लेकिन फिर एकदम से पीछे होते हुए खड़ी होती है, उससे बोलती बकवास बंद करो तुमने मुझे अपने पास क्यों खींचा, पागल हो गई हो क्या। तो हिना उसकी ओर प्यार से देखती हुई कहती है पागल तो हम हो गए हैं जब से तुम्हारे। वो इतना बोल ही रही होती है तभी एकदम से कशिश उसकी ओर घूर कर देखती है, उससे बोलती क्या। तो हिना बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है कुछ नहीं तो अब ये नौटंकी करना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो, जाओ मेरे कैबिन से। तो हिना बोलती है मेरे कैबिन से, ऑफिस आए 2 दिन हुए नहीं और अकड़ देखो मैडम की, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती मोहतरमा। तो बोलती है अपना ये आशिकाना अंदाज ना किसी और लड़की पे दिखाना जिनके साथ तुम फ्लर्ट करती हो, मेरे सामने ये ज़्यादा आशिकी झाड़ी ना तो उठा के इस कैबिन से बाहर फेंक दूंगी। तो हिना बोलती है इतनी हिम्मत है आपके अंदर। तो बोलती है मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, इतनी हिम्मत है कि तुम्हारी अच्छी खासी बैंड बजा सकती हूँ। तो हिना बोलती है हाय हमारी बैंड बजाएगी, तो एक बार बजा के दिखाओ ना। तो ऐसा कहते हुए ना वो कशिश के करीब आने लग जाती है। कशिश टेबल के करीब खड़ी हुई थी और हिना उसके थोड़ा थोड़ा जब नज़दीक आती है ना तो कशिश काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि हिना बहुत प्यार से उसकी ओर देख रही थी। तो कशिश अपनी पैर को ऐसे पीछे लेती है, फिर एक कदम और पीछे लेती है और टेबल से जब लगती है तो हिना उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। तो कशिश घबराते हुए कहती क्या कर रही हो तुम मेरे पास क्यों आ रही हो। तो हिना बोलती है हम देखना चाहते हैं कि तुम हमारी बैंड कैसे बचाओगी, बचाओ ना हमारी बैंड। तो ऐसा कहते हुए ना वो कशिश के ऊपर झुकी जा रही होती है। कशिश बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन एकदम से वो हिना को ना हाथ लगाकर पीछे की ओर धक्का देती है और उससे बोलते हटो यहाँ से, कर क्या रही हो तुम। तो हिना जैसी पीछे हटती है ना तो कहती है अरे अरे बाबा आराम से, क्या कर रही हो, हमें लग जाएगी। तो बोलते लग जाएगी तो तमीज से खड़ी रहो ना, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम्हें। तो बोलते बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस देखना चाहते थे कि तुम बैंड किस तरह से बजाती हो। तो बोलते तुम्हारा बैंड मैं बजाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है तुमसे फालतू सर मारने के लिए, बहुत काम है इसलिए कह रही हूँ, जाओ अपने काम पर ध्यान दो और मुझे भी अपना काम करने दो। तो हिना बोलती है हम तो अपना काम ही करने आए थे। खैर जाने से पहले एक बात कहना चाहेंगे तुमसे। तो बोलती क्या। तो बोलती है यही कि वैसे तो हम टाइम पर उठ जाया करेंगे आइंदा,
लेकिन कभी हमें देर हो जाए तो प्लीज़ तुमसे कह रहे हैं हमें उठा दिया करना। ज़्यादा नहीं तो बस प्यार से एक बार यही बोल देना कि हिना प्लीज़ उठ जाओ, सुबह हो गई है। इतना बोल दो कि हम उठ जाएंगे और उसके बाद हम डेली तुम्हारे साथ ऑफिस आएंगे। तो कशिश बोलती कोई ज़रूरत नहीं मेरे साथ ऑफिस आने की, और वैसे भी कल तुम्हारे साथ आई थी ना, बहुत ही इरिटेट हुई थी, और आज जब तुम्हारे बिना ऑफिस आई थी ना तो बहुत सुकून से आई थी। तो हिना बोलती है हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेंगे, प्लीज़ तुम हमें अपने साथ उठा लिया करना, प्लीज़ ना, रिक्वेस्ट है हमारी। तो कशिश बोलती जाओ यहाँ से। तो बोलते प्लीज़ ना। तो बोलते हाँ ठीक है जाओ यहाँ से, उठा देंगे तुम्हें। तो हिना मुस्कुराते हुए कहती है वाओ थैंक यू सो मच। तो ऐसा बोलते हुए ना उसके कैबिन से हंसते हुए एक नज़र पलट कर उसे देखती है और फिर निकल जाती है। तो कशिश हंसे अपने माथे को पकड़ती कहती हाँ उस लड़की को हो क्या गया है, कैसी कैसी हरकतें कर रही है ये, क्या मुसीबत है। तो ऐसा कहते हुए कशिश जो चेयर पर बैठ जाती है, अपनी फाइल खोलकर उसमें कुछ काम देखने लग जाती है। तो यही वक्त बीतता है और ये कोई 1:30 के समथिंग जब टाइम होता है ना, तो जो हिना है वो आ जाती है कशिश की कैबिन में और नॉक करते हुए कहती है मे आई कम इन। तो कशिश की आवाज़ सुनते हुए बोलते नहीं बाहर ही रहो। तो बोलते अरे ये क्या बात हुई, मैं मे आई कम इन बोल रही हूँ और अंदर आने की जगह तुम मुझे बाहर भेज रही हो, ये तो बहुत गलत बात है मिसेस मलिक। तो बोलते डोंट कॉल मी मिसेस मलिक, आई एम नॉट योर मिसेस, समझी तुम। तो बोलती है मेरी मिसेस नहीं है तो किसकी हो। तो कोशिश जो है ना गुस्से से उसको घूरती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि हिना ने 3 बार मैं बोला। मतलब जहाँ वो पहले हम बोलती थी कि हम ये हैं हम वो हैं, उसने 3 बार मैं बोला। तो ये बात नोटिस करते ही वो कहती है तुमने क्या बोला। तो बोलती है मैंने बोला कि तुम मेरी मिसेस नहीं हो तो किसकी मिसेस हो। तो कशिश बोलती नहीं नहीं उससे पहले तुमने क्या बोला। तो बोलती है मैंने बोला मे आई कम इन। तो बोलती नहीं नहीं तुमने तुमने मैं बोला। तो हिना बोलती क्या बोला। तो बोलती तुमने मैं बोला। तो बोलती हम क्या बकरी हैं जो हम मैं बोलेंगे। तो बोलती नहीं मेरा कहने का मतलब है कि तुम तो हमेशा हमेशा हम करके बात करती हो ना, लेकिन तुमने अभी बोला कि मैं अंदर आ जाऊं मेरी वाइफ ये, तुमने मैं बोला ना। तो हिना भी जब इस बात पर नोटिस करती है ना तो कहती है क्या सच में हमने मैं बोला। तो बोलती हाँ तुमने मैं बोला। तो हिना बोलती है वाओ ये करिश्मा कैसे हो गया, हमने मैं बोला। हाँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो थोड़ा सा कशिश के करीब आती है और उससे बोलती है लगता है ये सब कुछ ना तुम्हारे प्यार का असर है। तो प्यार का नाम सुनते ही कशिश बोलती है व्हाट। तो हिना बोलते कुछ नहीं। तो बोलती क्या कहा तुमने। तो बोलती कुछ नहीं कहा, वैसे हम तुमसे ये कहने आए थे कि लंच का टाइम हो गया है तो लंच करने चले। तो कशिश बोलते लंच का टाइम हो गया तो जाके कर लो ना, यहाँ पे क्यों आई हो। तो बोलते नहीं हम सोच रहे थे कि क्यों ना आज हम लंच तुम्हारे साथ करें। तो कशिश बोलती है मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हारे साथ लंच करने का, मैं लंच अकेले कर लूँगी। तो बोलते क्यों इतने नखरे कर रही हो, चलो ना हमारे साथ, हम कह रहे हैं ना। अच्छा सुनो यहाँ ना बगल में ना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है तो हम वहाँ पर लंच करने चलते हैं। तो कशिश बोलते जी नहीं मुझे कोई शौक़ नहीं आपके साथ लंच करने का, मैं खुद कर लूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। तो हिना बोलती है बहुत काम वाम हो गया छोड़ो इसे। तो ऐसा कहते हैं ना उसकी हाथ से फाइल छीन कर ना टेबल पर रख देती है और उसे खड़ा करते हुए कहती है चलो हमारे साथ। तो कशिश बोलती है मेरा हाथ छोड़ो हिना। तो बोलती नहीं छोड़ेंगे, काम बहुत हो गया, थोड़ा सा खाने पर भी ध्यान दे लो, अगर इस तरह काम करती रहोगी खाना नहीं खाओगी तो कमज़ोर हो जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, और बीमार पड़ जाओगी तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर आएगा तो तुम्हें सुई लगाएगा और तुम्हें सुई लगाएगा तो तुम्हें दर्द होगा, तकलीफ होगी।
और हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। तो ऐसा जब बोलती है ना वो भी कशिश की आंखों में देख कर, तो कशिश एकदम से हैरान रह जाती है उसकी बातें सुन सुन कर, और उसकी आंखों में टक लगा कर बस देखती रहती है। तो हिना भी बहुत प्यार से देख रही थी, लेकिन तभी कशिश उससे नजर हटाती, उससे बोलती बकवास बंद करो और हाथ छोड़ो मेरा। तो हिना उससे बोलती देखो, हमारे साथ प्यार से चलो, हम प्यार से कह रहे हैं ना, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमारे साथ लंच करने नहीं गई तो हम तुमको अपनी गोद में उठाकर ले जाएंगे और ये सारा ऑफिस देखेगा। फिर हमें मत बोलना। तो कशिश बोलती हिम्मत है तुम्हें मुझे गोद में उठाने की? तो बोलती हिम्मत बहुत है, हिम्मत तुम्हारे अंदर इतनी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए प्यार से बोल रहे हैं चलो हमारे साथ। तो हिना की बात सुनकर कशिश बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, अब दिमाग मत खराब करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो उसकी बात सुनकर ना हिना उसका हाथ छोड़ देती है। तो कशिश को लगता है कि शायद हिना उससे डर गई, पर हिना हाथ छोड़ते ही ना अपने कदम को कशिश की ओर बढ़ाती है। तो कशिश थोड़ी सी ना घबरा जाती है, तो अपने कदम को पीछे लेती है। तो हिना अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, तो कशिश भी अपना एक कदम पीछे लेती है। तो उससे बोलते तुम क्या कर रही हो, तुम आगे क्यों बढ़ रही हो? तो हिना मुस्कुराते हुए जैसे अपने हाथों को थोड़ा सा आगे करती है ना, जैसे गोदी में उठाने के लिए करते हैं, कशिश एकदम से चीखते हुए कहती है क्या कर रही हो तुम, मुझे पीछे हटो। तो हिना बोलती अरे इतना चीख क्यों रही हो, हम तो तुम्हें गोदी में उठा रहे थे। तो बोलती खबरदार जो मुझे गोदी में उठाया तो बोलती हाँ तो फिर अगर गोदी में नहीं आना चाहती हो तो शराफत से हमारे साथ चलो लंच करने के लिए, प्यार से कह रहे हैं। तो कशिश जो परेशान हो जाती है, वो अपने माथे पे से हाथ फेरते कहती है अच्छा ठीक है चलती हूँ। तो हिना स्माइल करती हुई कहती है हाँ तो फिर चलो। तो ऐसा ना अपने हाथ को आगे करती है, जैसे होता है ना कि कपल साथ में जाते हैं हाथ में हाथ डालकर, पर वो कशिश उसके हाथ को ऐसे झटक देती है और फिर उसके साथ ना उसके आगे आगे चलने लग जाती है। तो हिना स्माइल करते उसके पीछे पीछे जाती है और बाहर निकल कर हिना गाड़ी का दरवाज़ा कशिश के लिए खोलती है। तो कशिश जो उसको सारा टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखते हुए फिर गुस्से में गाड़ी में बैठ जाती है और हिना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। तो मतलब ड्राइवर होता है पर वो खुद गाड़ी ड्राइव करना चाहती थी, और गाड़ी में बैठ कर फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और पूरे रास्ते ना मतलब वो कशिश को बहुत प्यार से देखती रहती है। और देखते देखते थोड़ी देर में उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो वहां जाकर भी हिना जल्दी से पहले गाड़ी से उतरती है। तो कशिश जो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले होते तब हिना बोलती रुको रुको 1 मिनट रुको। तो कशिश को कुछ समझ नहीं आता कि उसने उसे रोका क्यों। तो हिना उसकी साइड जाकर ना गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, उससे बोलती अब उतरो। तो वो बहुत प्यार से उसको गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और कशिश गाड़ी से बाहर निकलती है। तो अभी भी ना वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से उसको देख रही थी। तो हिना बोलते अब देखना ऐसे घूरना बंद करो, अंदर चलो। तो उसको अंदर ले जाती है और वहाँ जाते ही जैसे ही अंदर बैठते हैं ना, एक वेटर इनके पास आता है और हिना को देखते हुए कहते हैं मैम आप बड़े दिनों बाद आई आज? तो बोलती है हाँ कुछ काम था इसलिए आ नहीं पाई थी। तो कशिश जो है ऐसे ना उसको घूरते हुए देखती है और उसके बाद वेटर कहता है वैसे आपके लिए तो नॉनवेज ही लाना है ना, आप हमेशा वही खाती हैं, तो नॉनवेज में बताइए क्या लेके आना है। तो नॉनवेज का नाम सुनते ही ना कशिश को मतलब उसका दिमाग घूम जाता है, वो गुस्से से देखती है हिना की तरफ। तो बेचारी हिना भी कशिश की तरफ देखती है और भीगी बिल्ली की तरह घबराते हुए ना उस वेटर से बोलती नहीं हम हमें नॉनवेज नहीं खाना है। कशिश तुम क्या खाओगी? तो कशिश जो है ना वो गुस्से से उसको देख रही थी। तो हिना बोलती अरे बाबा हम नॉनवेज नहीं मंगा रहे हैं, तुम पहले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पर जो कशिश है ना उसका घूरना बंद नहीं हो रहा होता। तो हिना कहती है अरे बाबा हम सच बोल रहे हैं, सच्ची में अम्मी की कसम खा के बोल रहे हैं हम नॉनवेज नहीं मंगा रहे हैं, तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम करो, जल्दी करो ना, वो बेचारा देख रहा है। तो कशिश जो है ना वो उसकी ओर घूरते हुए ना फिर वेटर को
अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देती है। तो ऑर्डर लिखते ही वेटर कहता है ओके मैम फिर आपके लिए क्या लाना है, तो हिना से पूछता है। तो हिना बोलती है जो इन्होंने ऑर्डर किया है ना वो हमारे लिए लेके आओ। तो वेटर बोलता है ठीक है। तो वेटर वहाँ से चला जाता है और ये बात सुनते ही कशिश हिना की तरफ देखती है कि उसने वही खाना क्यों ऑर्डर किया जो उसने ऑर्डर किया था। तो उससे बोलती तुमने क्यों मेरे सेम वही खाना ऑर्डर किया है जो मैंने किया है। तो बोलती हाँ तो कोई मसला है क्या। तो बोलती मसला नहीं है, लेकिन तुम तो नॉनवेज ठूसती हो ना, राक्षस कहीं की, जानवरों को खाने का शौक है तुम्हें, तो अब क्यों ऐसा शाकाहारी खाना खा रही हो। तो बोलते देखो तुम बहस करना बंद करो, हम खा रहे हैं ना, हमें हम नॉनवेज ना पसंद नहीं आता है इसलिए हम शाकाहारी खाना खा रहे हैं। तो बोलते ओहो ये राक्षस कब से इंसान बन गई। तो बोलती हमें राक्षस बोलना बंद करोगी, हम इंसान ही हैं और हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम हमें समझती हो। तो कशिश बोलती रहने दो, तुम क्या हो कैसी हो ना मुझे संभालो, मैं ज़्यादा ना शराफत का नाटक मत करो मेरे सामने। तो हिना बोलती है अरे हम नाटक, तो इतना बोल ही रही होती है ना तभी जो वेटर है वो इन लोगों का ऑर्डर लेकर आ जाता है और खाना इन दोनों के सामने सर्व करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो हिना कशिश की ओर देखती है, उससे बोलती है अच्छा चलो ठीक है छोड़ो तुम ये सब बहसबाजी, तुम खाना खाओ ठीक है ना, बहुत काम किया ना, थक गई होगी। तो जब उसको ऐसा प्यार से बोलती है ना तो कशिश मतलब बहुत गुस्से से हिना को देखती है और उसके बाद अपनी चम्मच उठाती है और फिर खाना शुरू कर देती है। तो हिना जो है ना वो कशिश को बहुत प्यार से खाना खाते हुए देखती रहती है, अपना खाना नहीं खाती, बस उसे ही देखती रहती है टक लगाए। तो कशिश की उस पर नज़र पड़ती है, सोचती है ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो मुझे, यह खाना खाने आई हो, मुझे खाने का इरादा है तुम्हारा जो ऐसे घूर घूर के देख रही हो। तो उसकी बात सुनते ही हिना धीरे से कहती है अगर तुम्हें इजाज़त दो तो हम तुम्हें पूरा खा जाए। तो बोलती क्या कहा तुमने। तो बोलते कुछ नहीं, हम खा रहे हैं अपना खाना, तुम खाओ, तुम खाओ, खाना खाओ तुम। तो ऐसा बोल के ना वो अपना खाना खाने लग जाती है और अपनी पलकों को ऐसे बार बार ना चोरी चोरी उठाते हुए बार बार कशिश को देख रही होती है। आज का ये एपिसोड फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो कमेंट लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जाने से पहले